नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। इसके पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी की कई बार विवेचना कर चुका हूँ। अब इलेक्शंस करीब हैं, आज 22 नवंबर है, तो ऐसा कहा जाता है दिसंबर लास्ट या जनवरी में कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकी दशा कैसी चल रही है। इनकी दशा है शनि में मंगल। ठीक है, तो शनि इस कुंडली में कई तरह के राजयोगों में शामिल है। पहली बात तो ये एक्सचेंज है 11th और 7th हाउस का। 11th हाउस लाभ का है और 7th हाउस बड़े पद का है। ध्यान रखिए, 7th हाउस बड़ा पद। इसे गुरुदेव के नाम बहुत महत्व देते हैं 7वें घर को बड़े पद के मामले में। तो दोनों का एक्सचेंज है, मतलब 7th लॉर्ड 11th हाउस में और 11th लॉर्ड 7th हाउस में, वो भी राहु के साथ। और राहु का डिस्पोजिटर खुद शनि है जो कि 11th हाउस में है। तो ये हो गया। पिछली बार प्रधान मुख्यमंत्री बनते वक्त उनका इस धुरी से मतलब नहीं था, उनका बृहस्पति में मंगल से था। तो वो बात तो अब गई। अब ये देखना है कि ये जो शनि की दशा चल रही है, शनि चंद्रमा 11वें में है और बृहस्पति बुध 5वें में है। इन दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट कितना नुकसान करेगा। अब देखिए, शनि तो 180 डिग्री की दृष्टि बन रही है 5वें घर पे। अब हमें ये देखना है कि ये नुकसान है कि फायदा। तो यहाँ पे मैं पहली बात तो नेगेटिव चीजों को देख लूं। इस 11वें और 5वें की एक्सिस पर 11वें और 5वें की लग्न कुंडली देखिए, आप लग्न कुंडली को देखिए ध्यान से। 11वें लग्न कुंडली को स्थिर रखिएगा, लग्न कुंडली को देखिए 11वें और 5वें में। तो क्या ग्रह हैं? बृहस्पति बुध हो गया और चंद्रमा शनि। अब इन दोनों का 180 डिग्री का नेगेटिव हिट तो नहीं है। तो मैं नेगेटिव में अगर देखूं तो बृहस्पति बुध चंद्रमा को शुक्र केतु को और चंद्र बुध को, बुध चंद्रमा को शुक्र केतु को और चंद्र बुध को, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो कुल मिला के अगर हम चंद्रमा को वृष राशि से मीन राशि में शिफ्ट करते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। जो ये नेगेटिविटी दिख रही है, पहले मैं एक कुंडली का छोटा सा विश्लेषण कर रहा हूं, फिर मैं इसका आपको भविष्य फल बता दूंगा। फिर जिनको ज्योतिष नहीं जाननी है वो स्किप कर सकते हैं, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने लोग योगी जी से संबंधित हैं, और मेरा तो जहाँ तक संबंध है मैं कोशिश करूंगा पहुंचाने की, उनको एक सलाह देनी है कि जब चंद्रमा मीन राशि में आएगा तो उनको जो मोजे पहनते हैं, वो हमको ध्यान से देखते हैं तो वो मोजे सफेद कलर के हों, हमेशा सफेद कलर के मोजे पहने। अब बस एक रेमेडी की जरूरत है, सफेद कलर के मोजे योगी आदित्यनाथ जी पहने, बस, और कुछ नहीं है। दूसरा, अब अगर हम बात करें पॉजिटिव एस्पेक्ट की, तो एक बहुत बढ़िया है। एक तो 120 डिग्री का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, तो शुक्र चंद्रमा पर 120 डिग्री का पॉजिटिव एस्पेक्ट बना रहा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब शुक्र जो कि लाभेश है और चंद्रमा जो कि उच्च का है और लग्न का स्वामी है, तो उस पर शुक्र चंद्रमा पर एक 120 डिग्री की सहयोगात्मक दृष्टि दे रहा है। बहुत ही पावरफुल सहयोग होता है इनका।
और वो चंद्रमा शनि के साथ है जिसकी की दशा चल रही है ना। तो और दूसरा हो गया हमारा एक शुक्र चंद्रमा हो गया, और एक हो गया मंगल केतु। मंगल केतु को 120 डिग्री की हिट दे रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। मंगल यहाँ पे दशमेश है और पंचमेश, मंत्री भाव का कारक पंचम भाव, तो एक हिट दे रहा है, ये अच्छा है। तो एक हो गया, दो हो गया, और अगर हम 30 डिग्री का देखें तो सूर्य शुक्र को देख रहा है, और इस तरह की चीजें हैं। तो कुल मिला के लग्न कुंडली, और आगे मैं दशांश और नामांश का भी जिक्र करूंगा। तो लग्न कुंडली से अभी इनका शनि में मंगल 23 जनवरी 2022 तक चलेगा। अब ये मंगल 20 नवंबर से शुरू हुआ, मतलब कल से शुरू हुआ, ध्यान दीजिए, कल से यह मंगल शुरू हुआ है। कल मतलब 21 नवंबर से योगी जी का मंगल की प्रत्यंतर दशा शनि में शुरू हुई है ना। शनि के बारे में, शनि बहुत ही राजयोग कारक है। मंगल दशमेश और पंचमेश है, बहुत ही बढ़िया। तो 23 जनवरी तक तो ये मंगल में रहेंगे, तब तक मुझे लगता है काफी कुछ तय हो जाएगा, बहुत ही पावर में रहेंगे। इसके बाद सरकार गठन के समय 23 जनवरी से 6 जुलाई के बीच में राहु के प्रत्यंतर में रहेंगे। राजनीति के कारक इस जो राहु ग्रह है योगी जी का, उस पर कोई सूर्य की पॉजिटिव हिट है, सूर्य की पॉजिटिव दृष्टि है, और बृहस्पति की नेगेटिव दृष्टि है, लेकिन 45 डिग्री है। थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो रेमेडी में सिर्फ मोजा पहनना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली 23 जनवरी तक बहुत ही अच्छी है। 23 जनवरी के जस्ट पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा। तो 23 जनवरी तक बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत इनको अपने टेम्परामेंट पे ध्यान देना होगा, हो सकता है कहीं गुस्सा हो जाए, कुछ इस तरह की चीजें बोल जाएं, इस पर ध्यान देना होगा। सफेद मोजा पहनना है, इस पर भी ध्यान देना होगा। अब जिनको ज्योतिषी विवेचना नहीं सुननी है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी है। हम यहाँ पर दशांश देखेंगे। दशांश में जो शनि है वो सप्तमेश होके अष्टम में है, वक्री है तो एक घर पहले है, मतलब सप्तम में है, ठीक है। षष्ठेश होके भी शनि अष्टम सप्तम में है, तो ये एक अच्छा राजयोग है। दूसरा, शनि जिसके साथ है, चंद्रमा के साथ, चंद्रमा यहाँ पुनः है, लग्नेश चंद्रमा जो कि लग्न कुंडली में उच्च का है, दशमांश में ये पुनः उच्च का दिख रहा है। मंगल उच्च का है, और हालांकि हमें मंगल पे नहीं जाना है अभी हम शनि को फोकस करें। इसके बाद नवांश कुंडली हम देखते हैं। नवांश में फिर चंद्रमा उच्च का और शनि वक्री होके 5वें घर में, और जो कि चौथे का भी असर दे रहा है, और 4th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड होते हुए कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली फिलहाल 21 जनवरी तक 23 जनवरी 2022 तक बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इसके बाद की विवेचना मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा। अयोध्या से सुशील कुमार सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।